तो अगर आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो या आप वन प्लस के फैन रह चुके हो, ऐसे नेवर सेटल वाली बड़ी बड़ी टी शर्टें पहन के घूमे हो भाई सड़कों पे, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मजा आने वाला है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं वन प्लस 13 के अपग्रेड वन प्लस 15 की। जी हाँ, 14 भैया नहीं आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। और 15 के अंदर इतने तगड़े चेंजेस है ना कि उसको देखने के बाद आप कहोगे कि एक्चुअल वन प्लस 13S के बाद ना इंडियन मार्केट को सीरियस लेने लगा है। सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, ग्लोबल मार्केट को, क्योंकि इनकी सेल्स काफी तेजी से ड्रॉप हुई थी। बट मुझे लगता है वन प्लस 15 के बाद काफी तगड़ा कमबैक करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मस्त तरीके से शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ जो कि वन प्लस का एक हार्डकोर फैन है और वन प्लस के फोन का वेट कर रहा है। साथ ही इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ यूजफुल गैजेट टैग करे हैं जो हो सकता है आपके काम के हो, तो आप एक क्लिक में वहां से जाके बाय करके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले जो मैं एक्साइटेड हूं वन प्लस 15 को लेके, वो इसकी बिल्ड को लेकर ही हूं। आपने देखा होगा लीक्स वाली वीडियो के अंदर मैं इतना एम्फेसाइज नहीं करता हूं बिल्ड वाले पार्ट को, बट यहां करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि इसके अंदर जो बिल्ड है वन प्लस क्लेम कर रहा है कि ये एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में 3.4 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और टाइटेनियम के कंपैरिजन में 1.3 टाइम्स, जो एक काफी बड़ा क्लेम है। अब क्या ये ऐसा कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक एल्यूमिनियम एलॉय यूज करी है, उसके ऊपर ये कोटिंग करने वाले हैं एरोस्पेस ग्रेड MAO की। अब MAO क्या है? ये है माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन कोटिंग। अब इसको करने के बाद यहां पर जो स्ट्रेंथ है वो 1.3 टाइम्स टाइटेनियम के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ जाएगी और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में 3.4 टाइम्स, जो एक्चुअली अगर निकल कर आता है तो सैमसंग और आईफोन से ज्यादा ड्यूरेबल होने वाला है। बट ये जो मटेरियल यूज करा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको साइड के फ्रेम में और जो कैमरा हाउसिंग है उस पर देखने के लिए मिलेगा, और स्पेसिफिकली एक ही कलर के अंदर मिलेगा जिसका नाम है स्टैंडियम। बाकी के जो दो कलर और होने वाले हैं, पर्पल और ब्लू, वहां पर अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बैक के अंदर ये फाइबर ग्लास यूज करने वाले हैं वेट को मैनेज करने के चक्कर में। अब भाई वो ग्लास कितना ड्यूरेबल होगा देखना होगा, बट फाइबर ग्लास इज अ फाइबर ग्लास, मतलब वो एक प्लास्टिक ही होती है। तो देखेंगे जब वो फोन आएगा कि एक्चुअल ग्लास है या वो प्लास्टिक है और कंपनी किस नाम से उसे लेकर आने वाली है। बाकी फ्रंट ग्लास कौन सा यूज कर रहा है ये भी अभी तक निकल कर नहीं आया, बट जो फोन का लुक है वो काफी रिजेंबल कर रहा है अपने वन प्लस 13S को। और यहाँ पर बस हल्का से ही कैमरा मॉड्यूल के अंदर चेंज है। क्यों भाई, दोनों राम श्याम नहीं लग रहे देखने में? आप बताओ। एक कॉपी पेस्ट भी होने वाला है। यहाँ पर एक ओप्पो की तरफ से फाइंड सीरीज के अंदर फोन आएगा और वन प्लस की तरफ से, और एग्जैक्ट सेम फोन है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पर दिखता है कि दोनों भाई भाई की कंपनियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर भाई डिस्प्ले के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज करा है। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन 2026 के अंदर अब ये ट्रेंड बनने वाला है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं उस पर चलते हैं। सबसे पहले फ्लैट डिस्प्ले। हमने देखा है यहाँ पर वीवो ने भी अपना X300 लाइनअप लॉन्च करा है जिसमें फ्लैट डिस्प्ले कर दिया है, कर्व डिस्प्ले हटाकर। तो यहाँ पर वन प्लस ने भी अभी फ्लैट डिस्प्ले कर दिया है। इनफैक्ट वन प्लस ने तो 13S से ही कर दी थी, जो काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और ऊपर से जो इसके बेजल्स हैं वो बताए जा रहे हैं कि इतने पतले कर दिए जितना कि आईफोन 17 प्रो के, जो अराउंड 1.15 mm के होने वाले हैं। और अगर आपने एक फ्लैट डिस्प्ले कम बेजल के साथ यूज करी है तो आपको पता होगा वो एक फुल व्यू एक्सपीरियंस देता है। अगर आप उसके अंदर कोई कंटेंट देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर बेजल्स वगैरह हैं। और ऊपर से आईफोन के अंदर तो वो बड़ा सा डायनेमिक आइलैंड भी है, इसके अंदर तो छोटा सा पंच होल मिलेगा माता रानी के आशीर्वाद के साथ। तो भाई यहाँ पर हमें मजा आने वाला है डिस्प्ले के अंदर। और सिर्फ मजा यहीं तक नहीं है, इसमें जो डिस्प्ले सप्लाई है वो BOE कर रहा है, मतलब वो कर रहा है जो हमें दे रहा है 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है ये LTPO पैनल की वजह से 1 to 165 हर्ट्ज के बीच में स्विच हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? और जैसे कि अभी हमने S26 अल्ट्रा वाली वीडियो के अंदर बताया था कि सैमसंग भी इस साल 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देने वाला है। तो भाई ये चीज काइंड ऑफ कंफर्म हो चुकी है कि अब उसके अंदर भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अदर ब्रांड 165 हर्ट्ज पर काम कर रहे हैं। तो मजा आएगा भाई। और मेरे हिसाब से जो BOE ने यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज करी हुई LTPO पैनल में, ये LTPO पैनल लेटेस्ट जनरेशन होगा। आई थिंक हमने LTPO की 4th जनरेशन तक देख लिया, अभी आई थिंक ये 5th जनरेशन होगी। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट्स में बता देना। ओके। इसके अलावा 6.78 इंच का 1.5 के पैनल होने वाला है। तो यहाँ पर इतना ही निकल कर आया। अभी तक पीक ब्राइटनेस का कंफर्मेशन नहीं है कि कितनी होगी, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि हो सकता है कि इंडिया का पहला फोन हो विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिपसेट। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो अगर वीवो भी पहले फोन लॉन्च कर देता है इंडिया के अंदर तो उसके अंदर मीडियाटेक का प्रोसेसर है। यहाँ पर सिर्फ वन प्लस ही हमें उम्मीद दिख रहा है कि नवंबर के अंदर ये फोन जब लाने वाले हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी 27 अक्टूबर को ग्लोबल लॉन्च होगा, उसके बाद ये इंडिया
इंडिया के अंदर लॉन्च होगा नवंबर के अंदर, जिसमें हमें ये प्रोसेसर मिलेगा। एंड एज पर द लीक्स यहाँ पर जो इसका स्कोर है वो 3.7 मिलियन देखने के लिए मिला है, जो काफी ज्यादा इंसेन है। अब यहाँ पर जैसे कि हाई रिफ्रेश रेट हमें तगड़ा वाला मिलने लगा है, स्कोर काफी खतरनाक है, मतलब प्रोसेसर बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो हो सकता है BGMI जो अपना इंडिया वाला वेरिएंट है उसके अंदर हमें ज्यादा FPS की गेमिंग और मिलने लग जाए। अभी तक जैसे 120 FPS मिलती है, तो हो सकता है 144 हर्ट्ज या 165 FPS की गेमिंग भी ये विद टाइम अपडेट से BGMI वाले ऐड ऑन कर दे। तो अब इन पर भी एक प्रेशर आने वाला है कि सिर्फ 120 FPS नहीं भाई, ज्यादा FPS में भी गेमिंग कराओ हमें। और ऊपर से इसके अंदर UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप मिलेगी, LPDDR5X रैम होगी। जो बेस वेरिएंट है उसमें 12 GB की रैम होगी, और जो टॉप आप खरीद सकते हो 16 GB के साथ खरीद सकते हो। तो यहाँ पर इंटरनल हार्डवेयर डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और जो आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएगा वो Android 16 के साथ आएगा विद Oxygen OS 16। अब Oxygen OS 16 के अंदर जो थीम है वो एप्पल की तरह कर दी गई है हर एक ब्रांड की तरफ से, मतलब लिक्विड ग्लास का टच डाल दिया है। तो मैं काफी एक्साइटेड हूं इसको यूज करने के लिए। एंड यहाँ पर जब लिक्विड ग्लास एंड्रॉइड के अंदर हमें एक्सपीरियंस करने के मिलेगा विद सेम काइंड ऑफ हैप्टिक्स इंटीग्रेशन, तो भाई OnePlus के साथ तो मैं इसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। और सिर्फ एप्पल का ही टच नहीं, जैसे सैमसंग गूगल जिमिनाई इंटीग्रेशन करके रखता है अपने फोन के अंदर, मतलब ज्यादातर एप्स के अंदर आप उसे यूज कर सकते हो कहीं भी। तो भाई इसके अंदर भी गूगल जिमिनाई इंटीग्रेशन होने वाली है। तो सैमसंग को अपने फोनों को प्रमोट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर OnePlus के पास भी सेम ताकतें आ जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं? इसके अलावा इस फोन में जो कैमराज हैं उसमें इस बार हैज़लब्लड नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो कोलैब है उसकी समाप्ति हो चुकी है, और OnePlus ने कहा यहाँ पर रुको, हम इस पे ही नहीं भाई, हैज़लब्लड नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अपना एक इंजन डालेंगे। इसके अंदर एक डिटेल मैक्स करके इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करी है, जिसके बाद जो फोन के कलर्स हैं वो काफी हद तक पिक्सल और आईफोन जैसे हमें नेचुरल देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं देखता हूँ अपने कॉमेंट सेक्शन में जब मैं कैमरा कंपेरिजन करता हूँ, ज्यादातर लोग वैसे ही भाई गूगल और आईफोन के कलर्स पसंद नहीं करते। तो पता नहीं है क्यों बैक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको थोड़ा फोकस करना चाहिए सैमसंग और वीवो जैसे कलर्स की तरफ, वहां पर लोग इन्हें ज्यादा पसंद करेंगे। बट हाँ, जो वीडियो रिकॉर्डिंग अभी मैं कहूंगा कि वो कलर्स आईफोन के वहां पर पिक कर सकते हैं, तो इन्हें टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि बैक डायरेक्शन में। बाकी यहाँ पर जो लीक्स हैं स्पेसिफिकेशन कैमरास की, वो 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा होगा। बट यहाँ पर कुछ लीक्स में ये भी आ रहा है कि मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का भी हो सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि 200 मेगापिक्सल का होगा। तो अभी इसे होल्ड पर रखते हैं, मेरी तरफ से 50-50 मेगापिक्सल के ही तीनों कैमरास होने वाले हैं। अब यहाँ पर OnePlus ने इतना ज्यादा माल मसाला डाल दिया फोन के अंदर, तो इसे संभालने के लिए बड़ी बैटरी भी चाहिए। तो इसके अंदर 7000 mAh का बैटरा होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन काफी सारी लीक्स ये भी आ रही है कि 7300 mAh का भी हो सकता है, 7500 mAh का भी बैटरा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर 7000 mAh भी होगा वो भी इनफ है, क्योंकि यहाँ पर OnePlus की ऑप्टिमाइजेशन अदर ब्रांड के कंपैरिजन में, जो इनके कॉम्पिटिटर हैं लाइक वीवो या दूसरे ब्रांड, उनके कंपैरिजन में स्लाइटली बेटर हमने देखी है। तो 7000 mAh के साथ भी हो सकता है तगड़ा बैटरी बैकअप दे। अब कितना देगा वो तो जो भी देखेंगे जब फोन आएगा, बट ये चीज कंफर्म है इसके साथ 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इस फोन के अंदर IP68 और 69 रेटिंग भी होने वाली है, और वायरलेस चार्जिंग भी ये फोन 50 वोल्ट तक सपोर्ट करने वाला है। तो इस बार एक्चुअली OnePlus ने भाई जो मार्केट है उसको सीरियसली लिया, अपनी सेल्स को ड्रॉप होके देखते हुए यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे कमबैक क्या होता है। वैसे यहाँ पर आपको इसमें सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज क्या लगी है, किसकी वजह से आप इस फोन का वेट कर सकते हो, वो मुझे कमेंट्स में बताना। बट अगर आप मुझसे पूछो कि क्या इस फोन का वेट करना चाहिए, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली वेट करना चाहिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही हमें ये फोन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम इसके काफी सारे कंपैरिजन लाएंगे, काफी सारी वीडियोस लाएंगे। तो बस चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और इस वीडियो को शेयर करना OnePlus वाले दोस्त के साथ। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।